हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीहू राव। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में पीहू राव में। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल थी कृष्ण भगवान की छठी, तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो गाइस उसका ब्लॉग में डालूंगी, थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन आज हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना सपना चौधरी की, जो कि अपने घर से चली गई हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब वो वहां से जाकर सब लोग यही सोच रहे थे अभी तक कि कहाँ गई हैं, कहाँ गई हैं, कहाँ गई हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो गई हैं अपने फ्रेंड के घर। ठीक है। और सपना चौधरी की जिंदगी बहुत सही चल रही थी पहले। लेकिन धीरे धीरे जो उनकी जिंदगी में बदलाव आए हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। और जब राजवीर से उनकी शादी हुई तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और उनकी दूसरी शादी हुई थी उन्हीं के देवर राजवीर से, जब उनके पहले पति की डेथ हो गई थी कोरोना टाइम में। तो मैं तो इनके व्लॉग काफ़ी पहले से इनके फॉलो करती हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें इनकी पता है। और फिर रक्षाबंधन आया है जो इस साल, उसमें अंशु ने इनको राखी बांधी। और सपना भाभी को अपनी अपने भाइयों को बांधी राखी। और इनके राखी से पहले से ही इनके घर में कुछ मतलब चल रहा था, जिसके कारण से इनके घर में बहुत सी परेशानियां हो रही थी। जो कि जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको तो सब पता ही है, लेकिन ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाया जाता। लेकिन जो होते हैं ना एक्स्ट्रा चैनल जो होते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो सब कुछ बता देते हैं। लेकिन लोगों को ये झूठा सच्चा सब लगता है, क्योंकि भाई देखो, ब्लॉग तो 8 मिनट का होता है, उसमें तो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन अब सपना काफी परेशान हो गई, तब उसने ये सब सारी चीजें अपनी आगे रखी हैं। और हर बार सपना मतलब रक्षाबंधन करवाती है अंशु से। और अंशु अपने भाइयों की जगह अपनी भाभी को राखी बांधती है। और जिस तरीके से अपने भाइयों को बांधती थी उसी तरीके से अपनी भाभी को राखी बांधती है, जो कि मतलब बहुत दुख होता है। और वो अपने जो उनके डॉग हैं टॉम, जेरी, और दूसरे वाले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब जो द रोड चैनल के मतलब रहते थे, जो उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती थी इनकी। लेकिन अब वो चैनल खत्म सही हो गया है, क्योंकि उसमें भी इनकी वीडियो नहीं जाती है, क्योंकि ये डॉग है जो बहुत बूढ़ा हो गया है। ये लोग बताते हैं कि मतलब वो बूढ़ा हो गया तो वो कोई एक्टिविटी कर नहीं पाता है, थक जाता है। तो अंशु इनको भी राखी बांधती है शुरू से, दोनों को। और आगे बस मैं यही कहूंगी कि सपना के ऊपर बहुत सा दुख है, उसको सपोर्ट करें। और रहने के लिए छत मिलना कितना मुश्किल होता है, सपना ने ये बात बोली है, तो ये बात सच है कि रहने के लिए छत मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो घर से निकल तो गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा। और उसने ये भी बोला था एक वीडियो में कि सब खत्म हो गया। जब वो उस घर से निकली तो उसको हर चीज याद आ रही थी कि हाँ, मैं इस घर में शादी करके आई, मेरी 2 बेटियां इस घर में आई हैं, फिर मेरी शादी हुई है राजवीर से। तो सपना को ये सब चीजें बहुत याद आ रही थी। और जो इन्होंने सब की मतलब जो अपने पहले पति की काली सच्चाई भी सामने लाई है। और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि सपना कहाँ गई है अपने घर से। वो ग्वालियर गई है अपनी फ्रेंड शिवी के घर, जो कि उनकी फ्रेंड है और वो उनका बहुत साथ देती है, सपोर्ट करती है। और शुरू से ही शिवी ने सपना का सपोर्ट किया है। शिवी के घर सपना आती जाती रहती है। और गाइस ये शिवी का भी व्लॉग आया था, लेकिन शिवी ने ये नहीं बताया था कि मैं मेरे घर आई है सपना। और वो अपने मम्मी के यहाँ भी नहीं गई, और उसने अपनी मम्मी को शिवी के घर ही बुला लिया था। तो फिर ये लोग 3 दिन से अपना इन्होंने घर ढूंढा, तीसरे दिन जाकर इनको अपना घर मिला और एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ। तो अभी इन्होंने रेंट पे घर लिया है। और उसकी भी मतलब इन्होंने पूजा पाठ अच्छे से करी है। और गाइस मैं आपको ये बता दूं, और अब सपना पे भी सवाल उठ रहे हैं कि सपना घर से निकल गई है, उसने बूढ़े माता पिता को देखा नहीं। तो भैया बूढ़े माता पिता को तो सपना को देखना चाहिए था। और वो बहुत परेशान हो गई थी और उसने बहुत से मौके दिए, ऐसा नहीं है कि उसने मौका नहीं दिया। तो उसने बहुत से मौके दिए हैं सभी चीजों के लिए, नहीं तो वो भी पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं। फिर वो सपना निकलने के लिए अपनी उसने अपनी सारी पैकिंग वैकिंग करी, घर का सारा सामान लिया। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं आरूही और आरू, उनके लिए सपना उस घर से निकल गई है, क्योंकि भाई उसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। और
कभी कभी इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई मेरे साथ मेरे जीवन में ये कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। उसको खुद को भी नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, ये समय ऐसा था कि सबको अच्छे से रहना चाहिए था और सबको साथ में रहना चाहिए था और सपोर्ट करना चाहिए था एक दूसरे को। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि भाई इतना सब कुछ कैसे हो गया। और सपना को जाते हुए भी एक बार भी उसके सास ससुर ने रोका नहीं कि भाई रुको, और ऐसे नहीं जाते हैं, और बच्चियों को तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिर बस ये बातें उठने लगी कि भाई इनकी बहन आई हुई थी ना, ये देख या ना ये बोल सकती है ना ये सुन सकती है। सपना की कजन है शायद ये। और ये आई हुई थी तो सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, सपना के घर में इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सपना के साथ काफी टाइम पहले से ही ये सब कलेश चल रहा था, जो कि ठीक नहीं था। सपना बर्दाश्त कर रही थी कि कभी तो सही हो जाएंगे, कभी तो सही हो जाएंगे। फिर जब इसका बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट किया तो भी इनकी सास ससुर ने कुछ ना कुछ बवाल किया ही होगा। वो तो हमें ब्लॉग के थ्रू पता नहीं चला। लेकिन सपना ने अपना किचन भी अलग कर लिया था, ये सब को पता होगा। उसने ये सोचा होगा कि चलो ठीक है, अपना ऊपर ही बनाऊंगी, खाऊंगी, ऊपर ही रहूंगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन लगता है उसके बाद 2 दिन उसका ब्लॉग नहीं आया, लेकिन लगता है कि उसके सर के ऊपर पानी चला गया, इसलिए सपना बाहर निकल गई घर से। अभी ये सपना ने अपना जो घर लिया है वहां का ये गृह प्रवेश हो रहा है। सपना लड्डू गोपाल को अपने ले आई है वहां से, वहां अपने घर से, अपने ससुराल से। सबसे पहले लड्डू गोपाल को उन्होंने रखा और बैठाया वहां पर, उनका तिलक विलक किया, दिया वगैरह जला के उन्होंने गृह प्रवेश की अपनी तैयारियां शुरू करी। सपना ने अपनी मम्मी से अपने घर का गृह प्रवेश करवाया आरू के हाथों। आरू ने सब कुछ किया। उसके बाद ये लोग घर के अंदर गए और इन्होंने अपना घर देखा। अब ये है कि अपना घर सपना सेट कर लेगी, उसके बाद अपना घर का एक होम टूर भी देगी, क्योंकि उसने ऐसा व्लॉग में बोला है। और उसके बाद सपना ने पूरे घर में धूपबत्ती दिया, दिखाया कि भाई नेगेटिविटी निकले इस घर से, अब बहुत दुख देख लिया, अब सब कुछ अच्छा हो। तो सपना आप चिंता मत करो, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग सपना को सपोर्ट करें, और ऐसे ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। और अच्छा किया सपना, जो आपने अपने लिए एक नया घर लिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें। और सपना को भी बहुत सब लोग सपोर्ट करें, उनकी दोनों बेटियों को सपोर्ट करें, ताकि वो अपनी बेटियों को बहुत आगे ले जा सके। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ओके, बाय गाइस।